हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। सो एज वी नो दैट अर्थ इज अ ह्यूज नेचुरल मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड produced by the earth is approximately equal to the magnetic field produced by a bar magnet of magnetic moment 8 × 10⁻22 ampere meter square and which is assumed to be lying deep inside the earth. अब देखो यार, different scientists put different theory regarding the origin of earth magnetism and some of them are: number 1, William Gilbert first suggested that earth behaves like a huge magnet. Earth behaves as a huge bar magnet and its magnetism is due to the magnetic presence of magnetic material at the center. ठीक है, जैसे आपको पता है कि at the center we get the molten magma which consists of cobalt, nickel, etc. तो उसके वजह से अर्थ को मैग्नेटिज्म मिला है। ठीक है। सेकेंड है, प्रोफेसर ब्रैकेट suggests that the earth magnetism is due to the rotation of earth about its own axis. Every substance is made up of charged particles such as proton, electron. As these particles rotate along with the earth, they causes a circulating current which in turn produces a magnetic field. तो जैसे आप सभी को पता है कि motion of electron around the nucleus is equivalent to a current loop and it produces a magnetic field और magnetic moment कैपिटल एम इक्वल टू आई ए। तो हर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, और उसकी वजह से हर एटम कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ मैग्नेट। सिमिलरली अर्थ रोटेट, तो सभी चार्ज पार्टिकल क्या हो रहे हैं, रोटेट, तो उनके वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा एंड दैट सर्कुलेटिंग करंट विल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नंबर थर्ड है, cosmic ray causes ionization of gas in the earth atmosphere. Cosmic ray causes ionization of gas in the earth atmosphere. As the earth rotates, strong electric current are set up due to the movement of the charge ion. This current may be source of earth magnetism. And lastly, according to Sir Bullard and Illuster, there are large deposits of ferromagnetic material like iron, nickel, etc. in the core of the earth. And the core of the earth is very hot and molten, and this circulating ion in the highly conducting liquid region of the earth core form current loop and hence produces a magnetic field. जैसे आपको पता है कि सेंटर ऑफ द अर्थ में क्या है, मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, और वो सर्कुलेशन में है, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सर्कुलेटिंग करंट, एंड दैट करंट मे बी द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, तो डिफरेंट साइंटिस्ट पुट डिफरेंट थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अब देखो यार, अर्थ का मैग्नेटिज्म का स्टडी करने के लिए वी अज्यूम दैट अ ह्यूज बार मैग्नेट इज लाइंग डीप इनसाइड द अर्थ। विलियम गिलबर्ट सजेस्ट दैट अ ह्यूज बार मैग्नेट इज लाइंग डीप इनसाइड द अर्थ। तो देखो यार, सबसे पहले अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, तो ये जो एक्सिस है इसको बोलेंगे जियोग्राफिक एक्सिस। ये क्या है, जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस, जहाँ पे जियोग्राफिक एक्सिस अर्थ सरफेस को कट करेंगे उसको बोलेंगे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिक साउथ पोल। वी अज्यूम दैट अ ह्यूज बार मैग्नेट इज लाइंग डीप इनसाइड द अर्थ हुज साउथ पोल इज टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स द जियोग्राफिक साउथ। ओके, अब देखो यहाँ, अ बार मैग्नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये हो गया अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, तो यहां देखो, अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट वी अज्यूम दैट अ ह्यूज बार मैग्नेट इज लाइंग डीप इनसाइड द अर्थ हुज साउथ पोल इज टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल towards the geographic south. Okay, the axis of huge bar magnet is called as magnetic axis, और magnetic axis जहाँ पे अर्थ सरफेस को कट करेंगे उसको बोलेंगे अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल एंड अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है मैग्नेटिक साउथ, ये है जियोग्राफिक नॉर्थ और ये है जियोग्राफिक साउथ। ओके, अब देखो यहाँ, एट द पोलर रीजन द लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देन अ ग्रेट सर्कल राउंड द
magnetic axis of the earth, great circle round the magnetic axis is called as magnetic equator. तो यहाँ देखो at the equator the line of force are parallel to the surface, so we get the horizontal component of earth magnetic field. तो देखो यहाँ अर्थ के मैग्नेटिज्म का स्टडी करने के लिए we assume that a huge bar magnet is lying deep inside the earth, जिसका साउथ पोल का है टूवर्ड द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल इज टूवर्ड द जियोग्राफिक साउथ. ओके, अब यहाँ पे जो जियोग्राफिक एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस, इस दोनों में सम एंगल है नियरली 11.5 डिग्री का. ठीक है, अब देखो यहाँ सम डेफिनेशन इन कनेक्शन विद अर्थ मैग्नेटिज्म. तो नंबर 1 है जियोग्राफिक एक्सिस, a straight line passing through the geographic north and south pole of the earth. Straight line passing through the geographic north and south pole of the earth is called as geographic axis, and it is also the axis of rotation of earth. सभी को पता है कि earth rotate from west to east in an equatorial plane. Number 2 है magnetic axis, a straight line passing through the magnetic north pole and south pole. Straight line passing through the magnetic north and south pole of the earth is called as magnetic axis. Okay, तो ये हो गया geographic axis. नंबर 2 हो गया magnetic axis. नेक्स्ट है magnetic equator. तो अभी दिखाया था a great circle on the earth surface perpendicular to the magnetic axis. Great circle on the earth surface perpendicular to the magnetic axis is called as magnetic equator. नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन. अब देखो यहाँ अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक मेरिडियन. सबसे पहले देखेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन. अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक मेरिडियन. क्या बोलेंगे उसको? जियोग्राफिक मेरिडियन. ठीक है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक मेरिडियन, एंड अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके, तो देखो यहाँ द वर्टिकल प्लेन passing through the magnetic axis of a freely suspended magnet is called as magnetic meridian, and the earth magnetic field acts in the direction of magnetic meridian. और geographic meridian क्या है? A vertical plane passing through the geographic north and south pole is called as geographic meridian. और सबसे important MCQ के लिए the angle between the earth magnetic axis and the earth geographic axis is nearly 11.5 degree. The angle between the earth magnetic axis and earth geographic axis is nearly 11.5 degree. Okay. अब देखो यहाँ अर्थ का मैग्नेटिज्म स्टडी करना है तो 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है. तो इसको बोलेंगे अर्थ एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. So the earth magnetic field at a place can be completely described by 3 parameters which are called as element of earth magnetic field, and they are declination, deep and horizontal component of earth magnetic field. Declination, deep and horizontal component of earth magnetic field. अब देखो यहाँ इस डायग्राम में प्लेन ABCD is called as magnetic meridian. A plane passing through the magnetic axis is called as magnetic meridian, and plane ABEF इसको बोलेंगे geographic meridian. So a vertical plane passing through the magnetic axis of the earth is called as magnetic meridian, and a vertical plane passing through the geographic axis of the earth is called as geographic meridian. और यहाँ पे geographic meridian and magnetic meridian are inclined at an angle alpha, and इसको क्या बोलेंगे? Declination. So declination at a place is the angle between the geographic meridian and the magnetic meridian at a place is called as magnetic declination alpha.
the angle between the geographic meridian and the magnetic meridian at a place is called as magnetic declination alpha at that place. And magnetic declination arises because the magnetic axis of the earth does not coincide with the geographic axis. Magnetic axis of the earth does not coincide with the geographic axis. ठीक है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना है कंप्लीटली, तो आपको 3 पैरामीटर चाहिए. नंबर 1 डिक्लिनेशन, डीप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो आगे ध्यान में, डिक्लिनेशन मतलब क्या? द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस. तो इस डायग्राम में ये अल्फा क्या हो गया? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. अल्फा क्या हो गया? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. ओके, तो फिर से एक बार, द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन, द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अल्फा एट दैट प्लेस. नंबर 2 है एंगल ऑफ डीप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन. एंगल ऑफ डीप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन. अब जैसे अपन ने कहा था कि एट द पोल वी गेट वर्टिकल कंपोनेंट. फिर से एक बार डायग्राम देखो, तो यहाँ पे जियोग्राफिक मैग्नेटिक साउथ पोल है और यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है. तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे स्टार्ट हो गए. अगर केयरफुली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो वी फाइंड दैट एट द पोल, यहाँ पे पोलर रीजन पे मैग्नेटिक लाइंस कैसे है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो यहाँ पे क्या मिलेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट. और एट द इक्वेटर द लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू द सरफेस. सो एट द इक्वेटर वी गेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो एट द पोल अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटायरली किसकी वजह से? वर्टिकल कंपोनेंट. एट द इक्वेटर अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी इज इंटायरली ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. पोल पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इंटायरली ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट. इक्वेटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इंटायरली ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अब पोल और इक्वेटर के बीच में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल भी. हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी. ठीक है, अब देखो यहाँ नंबर 3 है, सेकंड है एंगल ऑफ डीप और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. So angle made by the earth total magnetic field, angle made by the earth total magnetic field B with the horizontal direction in the magnetic meridian is called as angle of deep. तो देखो यहाँ at the pole we get 100% vertical component, at equator we get 100% horizontal component, और दोनों के बीच में partly horizontal और partly vertical. तो यहाँ पे अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये क्या रहेगा? अलोंग द डायगोनल, अलोंग द डायगोनल. ओके, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी जो है, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी ये क्या रहेगा? अलोंग द डायगोनल. ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट और ये है अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी. अब देखो यहाँ एंगल ऑफ डीप इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन is called as angle of deep at that place, या simply angle between B and BH. Angle between B and BH is called as angle of deep. Angle between B and BH is equal to angle of deep. अब देखो यहाँ जैसे अभी मैंने कहा था कि at pole the earth total magnetic field is entirely due to vertical component. देखो एट पोल अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? इंटायरली ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट. तो देखो यहाँ एट द पोलर रीजन अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी
और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BV दोनों क्या है, सेम। तो एंगल बिटवीन B और BH कितना हो गया, डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री एट पोल। डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री एट पोल, ठीक है। तो एंगल ऑफ डीप इज 90 डिग्री एट पोल। और एट द इक्वेटर देखो, एट द इक्वेटर अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड B is entirely due to horizontal component. At equator vertical component तो जीरो है, तो at equator अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड B is entirely due to horizontal component। तो इक्वेटर पे B और BH दोनों क्या रहेंगे, सेम। इक्वेटर पे B और BH दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो एंगल डेल्टा बिटवीन देम इज जीरो। तो एंगल ऑफ डीप डेल्टा इक्वल टू जीरो एट मैग्नेटिक इक्वेटर, एंगल ऑफ डीप डेल्टा इक्वल टू जीरो एट मैग्नेटिक इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट मैग्नेटिक पोल्स। तो ये MCQ के लिए है कि एंगल ऑफ डीप डेल्टा इक्वल टू जीरो एट मैग्नेटिक इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट मैग्नेटिक पोल। फिर से एक बार देख लो, एट पोल अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इंटायरली किसकी वजह से, वर्टिकल कंपोनेंट। तो बोथ B और BV दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। अब देखो यहाँ B और BH में का एंगल जो है इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डीप। तो वहां पे एंगल ऑफ डीप डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री एट पोल। और इक्वेटर पे देखो, एट इक्वेटर अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड B जो है ये इंटायरली ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो बोथ B एंड BH आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। सो एंगल ऑफ डीप डेल्टा इक्वल टू जीरो एट इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट पोल। एंगल ऑफ डीप डेल्टा इक्वल टू जीरो एट इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट पोल, ठीक है। सो एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डीप। ओके, नंबर थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, so it is the component of earth total magnetic field B. It is the component of earth total magnetic field B in the horizontal direction in the magnetic meridian. देखो यहाँ पे अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है B, तो ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हो गया, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो रहेगा, कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी। इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। So if delta is the angle of dip at any place, delta क्या है, angle of dip at any place, then the horizontal component of earth magnetic field B, horizontal component of earth magnetic field B at that place is given by BH equal to B cos delta। देखो यहाँ cos delta is equal to adjacent side upon hypotenuse, so cos delta is equal to BH upon B। So BH is equal to B cos delta। So horizontal component of earth magnetic field, horizontal component of earth magnetic field BH equal to B cos delta, ठीक है। अभी आपने देखा था कि at the magnetic equator, at the magnetic equator delta equal to कितना रहता है, 0 डिग्री। At the magnetic equator angle of dip delta equal to कितना रहेगा, 0 डिग्री। So horizontal component BH equal to B cos 0, cos 0 equal to 1, so BH equal to क्या हो गया B। So इक्वेटर पे अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड B जो है ये इंटायरली किसके वजह से, बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और एट द इक्वेटर डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 इक्वल टू 0, so BH equal to 0, BH equal to 0। So the value of BH is different at different places on the surface of earth, ठीक है। इक्वेटर पे BH की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम, और पोल पे BH की वैल्यू क्या रहेगी, 0। सो इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
तो ये ध्यान में रखना है आपको, बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, ठीक है। सो डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पहले क्या देखे अपन ने, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सो डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन is the angle between the earth total magnetic field with the horizontal component, and then BH, the component of earth total magnetic field, the component of earth total magnetic field along the horizontal direction, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर से डायग्राम में देखो, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। बी और बी एच में का एंगल कितना है, डेल्टा। बी और बी एच में का एंगल कितना है, डेल्टा। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर डालो। तो ये ट्रायंगल में देखो, कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस डेल्टा इज इक्वल टू बी एच अपॉन बी, cos delta is equal to bh upon b. Therefore bh is equal to b cos delta, cos delta is equal to bh upon b. So bh equal to b cos delta. Again same triangle, sin delta is equal to opposite side upon hypotenuse, so bv upon b. So vertical component BV is equal to B sin delta. Equation number 2, divide 1 by 2, sorry, divide 2 by 1. So BV upon B, H is equal to B sin delta upon B cos delta. B cancel, sin upon cos, tan delta. So tan delta is equal to BV upon BH. तो फर्स्ट फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा एंड टेन डेल्टा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच। इसका मैक्सिमम यूज अपन करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल ईएमएफ के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ओके। अगेन इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। So bh square plus bv square is equal to b square cos square delta plus b square sin square delta, b square कॉमन निकाल लो, cos square delta plus sin square delta equal to 1. So earth total magnetic field B is equal to under root bh square plus bv square. Earth total magnetic field B equal to under root bh square plus bv square, ठीक है। तो ये हो गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगेन अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट वी अज्यूम दैट a huge bar magnet is lying deep inside the earth whose south pole is towards the geographic north and north pole is towards the geographic south. अब देखो यहाँ, if a bar magnet is freely suspended in air, it points along the north south direction. इसका रीजन क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ के रीजन में जहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ है वहाँ पे ह्यूज बार मैग्नेट क्या क्या है, साउथ पोल है, ओके। देखो डायग्राम में फिर से एक बार, जहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ है वहाँ पे ह्यूज बार मैग्नेट क्या क्या है, साउथ पोल, और जहाँ पे जियोग्राफिक साउथ पोल है वहाँ पे ह्यूज बार मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल। सो जब किसी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करेंगे वो कहाँ पॉइंट करेंगे, अलोंग द जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिकॉज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द साउथ पोल of a huge bar magnet lying deep inside the earth. तो ये नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट जो है ये क्या पॉइंट करेगा, अप्रोक्सीमेटली जियोग्राफिक नॉर्थ, बिकॉज ये नॉर्थ पोल कहाँ पे अट्रैक्ट किया जाएगा, मैग्नेटिक साउथ के तरफ, ठीक है। सो बार मैग्नेट अप्रोक्सीमेटली पॉइंट अलोंग द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ओके। अब देखो यार इससे रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। नंबर 1 है, in the magnetic meridian of a certain places the horizontal component
of earth magnetic field, horizontal component of earth magnetic field, BH दिया है 0.26 gauge and angle of dip delta equal to 60 degree. Angle of dip delta equal to 60 degree और पूछा है कि what is the earth magnetic field at the location. तो since cos delta is equal to BH upon B, therefore B is equal to BH upon cos delta. BH की वैल्यू कितना है 0.26 cos 60, so 0.26 upon 1/2, 0.52 gauge. ठीक है, तो BH दिया है, एंगल ऑफ डिप डेल्टा दिया है और पूछा है कि अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड. सो वी नो दैट cos डेल्टा इज इक्वल टू BH अपॉन B. सो BH इक्वल टू या B इज इक्वल टू BH अपॉन cos डेल्टा. डेल्टा की वैल्यू कितना है cos 60 डिग्री, cos 60 1/2. सो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा 0.52 गॉज. ओके, नेक्स्ट है द डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. यह है जियोग्राफिक नॉर्थ, यह है जियोग्राफिक वेस्ट. तो डिक्लिनेशन कितना है 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ कितना है 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. इन विच डायरेक्शन शुड अ शिप बी स्टीयर्ड सो दैट इट रीचेज द प्लेस ड्यू ईस्ट. ये जो शिप है इसको कहा जाना है टुवर्ड्स ईस्ट. सपोज इसको जाना है अलोंग ओपी टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसको कौन से डायरेक्शन में स्टीयर करना पड़ेगा सो दैट इट रीचेज अ प्लेस ड्यू ईस्ट. अब देखो डिक्लिनेशन है 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 15 डिग्री वेस्ट किसके, नॉर्थ के. तो इसका मतलब क्या कि जब आप मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो मैग्नेटिक नीडल आपको इस डायरेक्शन में दिखेंगे 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ और आपको जाना है ईस्ट. तो इसका मतलब क्या कि आपको ये टोटल एंगल से टर्न होना पड़ेगा ना, इस एंगल से टर्न होना पड़ेगा. अब आपको पता है कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसको टोटल कितने एंगल से रोटेट होना पड़ेगा. थीटा इज इक्वल टू 15 प्लस 90 दैट इज 105 डिग्री, 105 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो आपको यही पूछा है कि शिप कौन से डायरेक्शन में स्टीयर करेगी. तो जब मैग्नेटिक नीडल आप रखेंगे तो मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा और आपको जाना है ईस्ट में. तो आपको टोटल टर्न होना पड़ेगा 105 डिग्री से टू मूव टुवर्ड्स ईस्ट. ओके, थर्ड न्यूमेरिकल है द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट. द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड एट ए प्लेस 0.22 गॉज एंड वर्टिकल कंपोनेंट 0.38 गॉज. और पूछा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो यहाँ tan डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH. tan डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH. तो वर्टिकल कंपोनेंट है 0.38, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 0.22. सो 38 अपॉन 22, 38 अपॉन 22. तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 1.7272. अब यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स, डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स 1.7272. और लॉग टेबल में देखने के बाद इसकी वैल्यू आती है नियरली 59 डिग्री 56 मिनट, 59 डिग्री 56 मिनट. ओके, और अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर.
तो BH और BV की वैल्यू डाल दो, देन वी गेट द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन गॉस। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस वेयर द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री is 0.4 into 10 to the power minus 4 Tesla. Calculate the vertical component. Calculate the vertical component and the resultant intensity of Earth magnetic field. Vertical component and resultant intensity of Earth magnetic field. अब देखो यहाँ tan delta is equal to BV upon BH, and therefore BV is equal to BH tan delta. BH है 0.4 into 10 to the power minus 4 into tan 60 degree. 0.4 into 10 to the power minus 4 tan 60 root 3. So 0.4 into 1.732 into 10 to the power minus 4 टेस्ला, ये मिलेंगे आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट पूछा है अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सो अगेन B इज इक्वल टू अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। BH की वैल्यू है 0.4 into 10 to the power minus 4 और BV स्क्वायर BV 0.4 रूट 3 into 10 to the power minus 4। तो ये वैल्यू डालने के बाद आपको मिलेगा अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये हो गया अपना अर्थ मैग्नेटिज्म और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।